हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में कुछ खास बातचीत। इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। वाल शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से झनक एक इवेंट अटेंड करने के लिए पहुंचती तो है, लेकिन वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद होते हैं गुरुजी सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी। जहां पर की सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी को जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो असल में माइक पर सृष्टि मुखर्जी ये तक कहते हुए नजर आती है कि झनक अनिरुद्ध बोस के घर की मेज है। यहाँ पर अर्शी का कहना होता है कि जब भी अर्शी अनिरुद्ध के घर जाती है तो अर्शी को फ्रेश जूस और स्नैक्स झनक ही सर्व करती है। वल यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत अच्छा सोशल वर्क किया है, एक मेज को इतना बड़ा एड शूट करवाकर। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस बात से कोई भी अनजान नहीं होगा कि उस इवेंट के दरमियान अनिरुद्ध भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी की नजर अनिरुद्ध पर नहीं पड़ती है। लेकिन जब इंग्लिश में यहाँ पर झनक अर्शी और सृष्टि को मुंह तोड़ जवाब देती है और इंग्लिश कहकर अपना जवाब देती है तो यहाँ पर सृष्टि और अर्शी जहां होते हैं हैरान, तो वहीं झनक के जवाब से सभी लोग जहां तालियां बजाते हैं, झनक को और ज्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं, तो वहीं सभी के साथ साथ अनिरुद्ध भी झनक के लिए, झनक की कामयाबी के लिए तालियां बजाते हुए नजर आता है, जो कि यहाँ पर अनिरुद्ध कॉन्टिन्यूअसली बजाता है। असल में सबकी तालियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अनिरुद्ध की तालियां झनक के लिए नहीं होती है बंद। और यही एक बात यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी को लग जाती है बुरी। वह आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां इवेंट खत्म होने के बाद सभी लोग आ जाते हैं बोस हाउस में वापस, तो उसके बाद यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी ये इल्जाम लगाती हुई नजर आती है अनिरुद्ध पर कि उसने झनक के लिए काफी ज्यादा तालियां बजाई, यहाँ तक कि इतनी नॉन स्टॉप तालियां बजाई कि सबकी तालियां बंद होने के बाद भी अनिरुद्ध की तालियां बंद नहीं हुई। वह आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि अनिरुद्ध पीछे खड़ा था और उसे नींद आ रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब तालियां बंद हो गई। वह इसके आगे शो झनक में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक की अपकमिंग स्टोरी सभी दर्शकों को काफी ज्यादा लुभाने वाली पेश की जाने वाली है, क्योंकि जहां झनक एक इवेंट को अटेंड करते हुए नजर आई तो उस इवेंट में अर्शी मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी ने झनक की काफी ज्यादा इंसल्ट की। यहाँ तक कि अर्शी मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी का कहना तो ये तक था कि झनक अनिरुद्ध बोस के घर में एक मेड का काम करती है, यानी कि एक नौकरानी का काम करती है। जहाँ पर कि झनक ने जब इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया तो असल में झनक की बातों को सुनकर, झनक की फ्लुएंट इंग्लिश को सुनकर अर्शी और सृष्टि हो गए काफी ज्यादा हैरान, तो वहीं छोटन और अनिरुद्ध हो गए काफी ज्यादा खुश, क्योंकि यहाँ पर झनक ने सृष्टि मुखर्जी को जवाब दिया था, वो भी सृष्टि मुखर्जी के तरीके से। अब ऐसे में यहाँ पर झनक ने सभी को ये भी बताया कि असल में सृष्टि मुखर्जी झनक की मासी लगती है और अर्शी झनक की बहन लगती है, जिसके जरिए की सभी के सामने इस बात का हो गया खुलासा कि असल में यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी कहीं ना कहीं झनक की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हैं। जहां झनक उस इवेंट में मौजूद होती है, जहां झनक के साथ छोजन आए होते हैं, तो वहीं अनिरुद्ध भी झनक के उस इवेंट में मौजूद तो होते हैं, लेकिन अनिरुद्ध किसी को भी नजर नहीं आते हैं, ना तो झनक को और ना ही सृष्टि और अर्शी मुखर्जी को, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि वो सृष्टि और मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया अनिरुद्ध को तो वो कई सारे सवाल करेंगे और उन सभी सवालों का एक ही जवाब देकर अनिरुद्ध थक चुके हैं, क्योंकि अर्शी मुखर्जी और सृष्टि मुखर्जी कभी भी अनिरुद्ध की बात को समझना ही नहीं चाहती हैं। वाला से में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर जब झनक
कहीं ना कहीं इंग्लिश में जवाब देती है सृष्टि मुखर्जी को। यहाँ पर एक करारा जवाब देकर मीडिया के जवाब देते हुए नजर आती है। तो असल में सभी दर्शकों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से झनक यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ पर कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं झनक की इस इंग्लिश को सुनकर और यहाँ पर तालियां बजाते हुए नजर आते हैं झनक के लिए। आप सभी को बता दिया जाए कि जहां यहाँ पर सारा का सारा क्राउड झनक के लिए तालियां बजाते हुए नजर आता है, तो उस क्राउड में मौजूद होते हैं अनिरुद्ध बोस भी, जहां पर कि वो भी झनक के लिए तालियां बजाते हुए नजर आते हैं और झनक की इंग्लिश को सुनकर होते हैं काफी ज्यादा खुश, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी झनक की ये इंग्लिश पहली दफा सुनी है। अब ऐसे में जहाँ पूरे क्राउड की तालियां बंद हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध की तालियां बंद नहीं होती है और इसी वजह से अर्शी मुखर्जी, सृष्टि मुखर्जी और झनक रायना के सामने अनिरुद्ध का सच आ जाता है कि वो भी पीछे खड़े होकर पूरे इवेंट को अटेंड कर रहे थे। जहां पर कि बोस हाउस में जब इवेंट खत्म होने के बाद सभी लोग घर पहुंचे, तो यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी ये कहते हुए नजर आए कि असल में अनिरुद्ध झनक का इवेंट भी अटेंड करने आए थे और अनिरुद्ध ने झनक के लिए इतनी तालियां बजाई कि अनिरुद्ध अपनी तालियों को बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहां पर कि अनिरुद्ध ने ये कहा कि असल में यहाँ पर अनिरुद्ध को उस इवेंट में आना पड़ा ऑफिस की तरफ से जबरदस्ती। न सिर्फ यहाँ पर अनिरुद्ध इस खुशी में तालियां बजा रहे थे क्योंकि झनक ने कुछ कहा, बल्कि यहाँ पर अनिरुद्ध की तालियां इस वजह से नहीं रुक रही थी क्योंकि पीछे खड़े होकर अनिरुद्ध हो रहे थे काफी ज्यादा बोर और अनिरुद्ध को आ रही थी नींद, जिसकी वजह से अनिरुद्ध को पता ही नहीं चला कि कब तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई और अनिरुद्ध ताली बंद करना भूल गए। ऐसे में यहाँ पर अर्शी मुखर्जी काफी ज्यादा हैरान होती है अनिरुद्ध के इस जवाब को सुनकर, क्योंकि अर्शी को लगता है कि अनिरुद्ध फिर से एक बहाना बना रहे हैं। वो अनिरुद्ध की जो होने वाली पत्नी है अर्शी मुखर्जी, यहाँ पर वो अब करने लगी है अनिरुद्ध बोस पर शक। लेकिन यहाँ पर अगर सृष्टि मुखर्जी की बात की जाए तो वो तो अनिरुद्ध को साफ तौर पर धमकी देते हुए नजर आए कि अगर अनिरुद्ध की वजह से एक बार फिर से सृष्टि मुखर्जी की बेटी अर्शी मुखर्जी की आंखों में आंसू आए तो यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी अनिरुद्ध को माफ नहीं करेगी और सृष्टि मुखर्जी अनिरुद्ध के साथ अर्शी का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगी, फिर चाहे सृष्टि मुखर्जी की बेटी अर्शी मुखर्जी ही सृष्टि के सामने क्यों ना गड़गड़ाए। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ इस शो में क्या कुछ और होगा देखना असल में होने वाला है वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अनिरुद्ध झनक के इस जवाब से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो भी कड़ी है, जो भी रिश्ता है, उसे तोड़वाने पर तुली हुई है सृष्टि मुखर्जी और बोस हाउस से यहाँ पर अनिरुद्ध की मां यानी कि तनुजा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर भले ही सृष्टि मुखर्जी और तनुजा बोस कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एंड में यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का महामिलन ही देखने को मिलने वाला है। कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों का महामिलन मेकर्स दिखा सकते हैं, वो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।